इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और उससे पहले एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कौन कौन होगा योगी 2.0 में मंत्री। तो जो बड़े चेहरे, बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनमें केशव मौर्य जो इस योगी की पहली टर्म में डिप्टी सीएम थे वो भी शामिल है, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो योगी कैबिनेट के संभावित चेहरे हो सकते हैं। इनमें ब्रजेश पाठक का नाम भी शामिल है और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 4 ऐसी कैटेगरी हैं जिनके तहज पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन मंत्री बनेगा योगी 2.0 में। सूर्य प्रताप शाही और इनके अलावा जो तमाम बड़े नाम सामने आए हैं, विकास भदौरिया मेरे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहले विकास ने ही ये जानकारी दी है अपने सूत्रों के हवाले से। तो विकास, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि वो क्या ऐसी 4 कैटेगरी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में अब जो दूसरी बार सरकार बनाएंगे योगी आदित्यनाथ, उसमें मंत्री चुनेंगे। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जो सेंट्रल लीडरशिप लगातार रात में बैठकें कर रही है, उसमें जो जीत है 255 सीटों की, उसको ग्रेडेशन किया गया कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी ज़्यादा तादाद में जीत के आई है, कौन से ऐसी जातियां हैं जहां पर बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और जाति और बिरादरी के ज़्यादा विधायक जीत के आए हैं। इसके अलावा इस बात पर बहुत फोकस किया गया कि पढ़े लिखे कितने नौजवान हैं जो जीत कर आए हैं और इसी के आधार पर मंत्रिमंडल का जो है इस बार गठन किया जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी तादाद भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यही वजह है कि जिन इलाकों में बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त बढ़त हासिल की है वहाँ को प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिया जाएगा। जिन बिरादरियों में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, जहाँ से ज़्यादा विधायक जीत के आए हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। मंत्रिमंडल जो है, ये माना जा रहा है कि आधा मंत्रिमंडल जो है वो तकरीबन 40 से 45 आयु वर्ग के बीच का होगा और मैक्सिमम 50 साल की उम्र के लोगों को लिया जाएगा। 65 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं उनको इसमें ढील दी जाएगी। विकास, आपने ये 4 श्रेणियां बताई जिसको कंसीडर कर यानी जिसको दिमाग में रखकर इस मंत्रिमंडल को बनाया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, मंत्रिमंडल 2022 में बन रहा है, बम्पर जीत योगी सरकार की हुई है, लेकिन तैयारी इस मंत्रिमंडल के जरिए 2024 की, क्योंकि आपको याद होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया गया तो 20 से ज्यादा ओबीसी मंत्रियों को जगह दी गई थी मोदी मंत्रिमंडल में, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ये माना जाए जातिगत समीकरण के साथ साथ। बिल्कुल, क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक समीकरणों के अलावा मेन और वेमेंस का भी जो समीकरण है उसको भी ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए आप कि जो 57 लोगों की सूची लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास स्टेट लीडरशिप पहुंची है, उसमें से कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ घटेंगे। कुल मिलाकर 40-42 तक मंत्री इस बार शपथ लेंगे और ये जो शपथ ग्रहण समारोह होगा इसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि 2024 के चुनाव में जाने से पहले छोटे मोटे बदलाव करके एक बार फिर से लोगों की जो भावनाएं होंगी, लोगों की जो उम्मीदें होंगी, उनको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जा सके। पूरी कोशिश इस बात की है कि पढ़े लिखे युवाओं की तादाद ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि वो ज़मीन से जो वाइब्स आती हैं, जिस तरह के लोगों की भावनाएं होती हैं, उनका प्रकटीकरण कैबिनेट में ज्यादा हो सके काम के जरिए। विकास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्यों प्रीति? जी बिल्कुल। और विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमने आपको बताया कि कौन हो सकता है योगी 2.0 में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।